24 न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम नमस्कार। आज मैं मौजूद हूँ भैणी चंद्रपाल गांव में, जो महम के नजदीक है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आप मकान देख रहे हो, बिल्कुल पुराना मकान है। इतना बढ़िया और सुंदर मकान कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। और मौजूद मैं भैणी चंद्रपाल गांव में इसलिए हूँ क्योंकि 12 तारीख को जो सरपंची पद के जो चुनाव है वो होने जा रहे हैं। उसी को लेकर एक उम्मीदवार शिवराज पहलवान, जिनसे हम बातचीत करेंगे, वो चुनाव मैदान में किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं। और सबसे बड़ी बात और मैं आपको दिखा दूं, कैमरामैन को कहूंगा, देखो सबसे पहले जो बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं उनका आशीर्वाद जरूरी होता है। वो गांव के बारे में जानते हैं, उनमें क्या समस्याएं होती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं, जो सामाजिक ताना बाना है किस तरह की उसमें बात होती है, पंचायती फैसला हो या कोई और फैसला हो, तो इनके बिना होना बहुत ही मुश्किल है। और आप देख सकते हैं जो शिवराज पहलवान है, उनका चुनाव चिन्ह है हैंडपंप। और उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर बुजुर्ग काफी संख्या में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस एक भाईचारे की तरह यहाँ पर मौजूद हैं। सभी शिवराज पहलवान को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और 49 साल की उम्र बहुत काफी हो जाती है। जो गांव में सामाजिक ताना बाना है, समस्याएं हैं, किसी प्रकार की गलियों की समस्या है या फिर बरसाती पानी की निकासी की समस्या है, वो सभी भली भांति ये जानते हैं। तो उन तक बातचीत करांगे। तो शिवराज जी हमारे पास मौजूद हैं, उन तक बातचीत कराएंगे भाई। उनका चुनावी मैदान में जो उतरे हैं, क्यों उतरे हैं, उनका क्या लक्ष्य है। सबसे पहले राम राम जी शिवराज। राम राम जी। 24 न्यूज की तरफ से सभी को धन्यवाद और राम राम। मैं बात करूं सरपंची, जो अब चुनाव चल रहे हैं, तो आपके मन में कहां से आई कि भाई मैं चुनाव लड़ूं, क्या आपके मन में टीस है? जी, मेरे मन में ये है कि समाज का उत्थान और एजुकेशन के जो सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है उसके तरफ ध्यान दे के और उसको उठाने के लिए मैं सोच रहा हूँ, और सामाजिक लेवल पर भी भाईचारा जुड़ा रहे, इसलिए मेरा मन किया। आप पहलवानी भी आपने की है, नेशनल लेवल तक आप गए हैं। तो पहलवानी की बात करूं, आपको खासा अनुभव है, आपकी उम्र भी 49 साल है। तो किस तरह अपना अनुभव आपने युवाओं के साथ बांटा? मैं हर एक स्पोर्ट्स का, जो कबड्डी का हमारा बच्चे हैं जो इंटरनेशनल है, मूंगा है, सुनील है, उनको बहुत प्रोत्साहित करता हूँ, और उनको किसी चीज की भी जरूरत होती है तो उनके बीच में रहता हूँ। तो पहलवान जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने राजनीतिक सफर ही क्यों चुना? ये राजनीतिक ना हो के एक भाईचारे का और समाज को जोड़ने का पद है, और मैं उसके लिए, इस समाज को जोड़ने के लिए, इसलिए मैंने चुना है सरपंची का पद। तो इस चुनाव को किस तरह ले रहे हैं? नहीं, मैं तो ये छत्तीस बिरादरी का और भाईचारे का चुनाव मान रहा हूँ, और इसीलिए मैं इस पद के लिए बड़ों का आशीर्वाद लेके, सभी छत्तीस बिरादरी का, और इसीलिए मैंने पद चुना है। तो शिवराज जी के पास फिर आवाएंगे भाई। एक बार जो बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, वह भी इस बारे में बताओगे भाई। जो शिवराज पहलवान है, उनका ऊपर ही न विश्वास क्यों जताया है, क्या उनकी जो विश्वास इन्होंने कराया उस पर उम्मीदा पर खरा उतरेंगे, क्या गांव का विकास करा पाएंगे? विकास का खातिर उतारिया जी। क्या आपने इसमें मतलब विश्वास था, क्या इसमें अनुभव है जो गांव का विकास करा सकता है? अच्छा लग गया जी जो। तो साथ हो, इसका पूरा साथ देगा? हाँ, पूरा साथ देंगे। हाँ जी। भाई हमारा गांव में हमारे साथ खेला भी है, हमारे साथ स्कूल में भी गया है। इसके अच्छा जो स्वभाव है अच्छा है, सबसे मेल मिलाप अच्छा है। जो हमने बैठ के मिल के कहा भाई यू काम जो गांव के कई काम है, जो हमारा एक पानी है उसका रुकावट हो रही है, गांव से पार पानी नहीं निकल रहा है। एक स्कूल का है, तो ये हमने मिल के कहा भाई यो आदमी मतलब सबका भला कर सका है। जी हैं हमारे यहाँ बैठे हैं। और देख सकते हैं जो हरियाणा की आन बान शान जो पगड़ी होती है, वो कहीं कहीं अब देखने को मिल रही है। तो पगड़ी वाले ताऊ जी हैं, उनसे भी पूछांगे, इनका भी गांव के बारे में खासा अनुभव रहा है। अजी ताऊ जी, जो शिवराज पे विश्वास हाँ जताया है, सब है, खूब विश्वास। करेगा काम, मौका मिल गया तो? हमने तो करा है। अच्छा, क्या उम्मीद है गांव में?
बढ़ेगा यो, अच्छा, बनाओगे? बढ़ावांगे। 36 बिरादरी साथ है? आज 36 बजे इकट्ठे हो बैठा है अच्छा। सारा। बिल्कुल 100%, 101%। क्या खूबी है? इसमें खूबियां कहो देखो, ये सामाजिक आदमी है, हर बात में जो है ना हिस्सा लेता है। चाहे किसी का रोला हो, चाहे किसी का भाईचारा बिगड़ रहा हो, उसमें योगदान हमारे गांव में देवे। जो सबसे पहले जो हमारी यहाँ टीम आई, हम उसका धन्यवाद करते हैं गांव की तरफ से। दूसरा, शिवराज पहलवान जी का जी नहीं कर रहा था इस पद पर आने के लिए। शिवराज पहलवान जी ने बार बार मना करने के बाद भी पूरे हमारा पन्ना, सुलपुर पन्ना बोलते हैं गांव में, सुलपुर पन्ने में जितनी भी बिरादरी इसमें बस्ती है, सभी ने मतलब इनको मजबूर किया उठाने के लिए, इस पद पर आने के लिए। कारण था उन बातों का कि इसकी 49 साल की उम्र में एक तो अभी तक किसी प्रकार का जो सामाजिक है वो आग्रह भाई गांव में नशेबाजी का है या और किसी प्रकार के है, इसमें बीड़ी ये पीता नहीं, सिगरेट ये पीता नहीं, हुक्का ये पीता नहीं, शराब ये पीता नहीं। मतलब एक सामूहिक सारेपन ने ये देखा कि भाई एक अच्छा लड़का है और अच्छे लड़के को ही समाज में लाया जाए तो समाज में अच्छाई होगी, बुराई नहीं होगी। राम राम जी भाई, मारा पहलवान सबसे बड़ी बात तो सामाजिक है। और जो सब तो दूसरी बड़ी बात लायक काम में सब तो यो ही पाया हमने। और बतेरे थे बुराइयां आने थे सारी, नशाबाज और मेरे बकवास करनी। सबसे योग्य है, शिक्षित भी है, बेटी एमबीबीएस करने लग गया, शिक्षित परिवार से है। इनका मतलब सारा हम तो 55 साल मेरी उम्र है, देखते आया, बढ़िया खानदान से है, बहुत बढ़िया परिवार है। तो पूरा सरपंच भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्हें बहुत बढ़िया बात बताई भाई। जो शिवराज पहलवान जी है, उन्हें बहुत ऐसे फैसले कराए हैं जो जिसमें सामाजिक हानि हो सकती थी, लेकिन उन्होंने उस चीज से ऊपर उठकर ने उसका बचाव करा भी, समाज में किसी प्रकार की हानि ना हो। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे भाई। जो पहलवान जी का अनुभव उन्होंने देखा है, चाहे कुश्ती की बात हो, चाहे उनकी खिलाड़ियों की सहायता की बात हो, तो क्या मानते हैं? बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं भाई, हर चीज में योगदान दे, चाहे क्या किसी चीज का, चाहे क्या ही खेल हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हैं, अपना पूरा योगदान दे। और हमारी तरफ तो पूरा युवा कमेटी की तरफ तो पूरा योगदान है, और पूरा वो है। तो इस युवा साथी ने भी अपने विचार रखे हैं। और भी साथी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत कराए भाई। शिवराज जी क्यों, शिवराज पे क्यों विश्वास जताया और क्या खूबी इनमें है, क्यों इन पे इन्होंने भरोसा जताया कि शिवराज को ही हम उम्मीदवार बनाएंगे? शिवराज जी एक ऐसे हैं जी जो हर चीज में बढ़ चढ़ कर युवाओं को भी नशा न करने के लिए जो कर इस बात के लिए हैं जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो दर्शक साथियों, आपका भी कोई सवाल शिवराज पहलवान से हो, सरपंच के पद के उम्मीदवार हैं, अपना कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ लियो भाई। आगे इन मुलाकात होती रहेगी। 12 नवंबर ने भाई जो पंचायत सरपंच पद का चुनाव है, उस दिन वोट पड़ेंगे, उस दिन भाग्य का फैसला होगा। तो शिवराज जी, बहुत आप पर विश्वास जताया है लोगों ने। चाहे नशे की बात करूं मैं, आज के दिन युवा है नशे की तरफ बहुत भाग रहे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या प्रयास किए जाएंगे? हम पूरा प्रयास करेंगे जी, जो भी हमारे को जिम्मेवारी देगी इस गांव की 36 बिरादरी, हम उसको निभाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चाहे नशा हो, पानी की समस्या हो, एजुकेशन की हो, सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। गांव के सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी है, और भी खासी कमी है, तो शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आपकी तरफ से अगर मौका मिलता है तो क्या कदम उठाए? हम टीचिंग स्टाफ है जो, उसको सरकार के आगे ये बात रखेंगे कि हमारा जो टीचिंग स्टाफ है वो पूरा, और बिल्डिंग है वो भी जो जर्जर हालत में, वो भी हमारी नई बिल्डिंग बनाई जाए। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ताऊ जी हमारे साथ हैं, वो उनको भी आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। तो ताऊ जी, आशीर्वाद बना रहेगा पूरा? आशीर्वाद पूरा रहेगा और जो कदम ऐसा रखेगा जो कि निशान हो जाएगा
और काम ऐसा करेगा कि पहचान हो जाएगी। और जिंदगी तो सभी लोग जीते हैं, जीवन ऐसा जिएगा कि मिसाल हो जाएगी। तो जो इन पर आपने विश्वास जताया है, पूरा आपका टोलन है, परिवार ने, और खासकर मैंने देखा बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गां का देन है, यू बुजुर्गां के सारे चलेगा। बुजुर्गां ने यू छांट के टोया है। राम राम भाई, हमने बढ़िया लग गया है जब सारा पाना ने उठाया है। अब ईमानदार से और अच्छे काम करेगा, इसलिए इसका नाम पूरा लिया है। आशीर्वाद बना रहेगा, हाँ पूरा, जिता दोगे। हाँ कोशिश कराएंगे पूरी जिताने की। बहुत हमारे ताऊ जी ने बहुत बढ़िया बात करी भाई, मिसाल दिए कि बहुत तबीयत खुश होगी। और दर्शक साथियों मैं आपको बता दूं, भैणी चंद्रपाल गांव जो शिवराज पहलवान जी हैं, उनका चुनाव चिन्ह है हेड पंप। जो 12 नवंबर को चुनाव होगा, उसमें वोटिंग होगी। तो चुनाव चिन्ह भी आपने बहुत बढ़िया मिला है। हाँ, हमारे पानी की समस्या है, इसलिए भगवान ने हमारे को यही निशान दिया है। पानी, पेयजल की समस्या और निकासी की समस्या भी है हमारे, बहुत ज्यादा समस्या है पानी की। और हैंडपंप का निशान मिला, पानी तो परमात्मा ने हमारे को आशीर्वाद दिया है, ये हैंडपंप का निशान, और हम इसको भगवान विजयी बनाएगा हमारे को। तो बात करूं मैं भैणी चंद्रपाल गांव में 4300 के लगभग यहाँ पर वोट हैं। 3 उम्मीदवार और मैदान में हैं, मतलब आप समेत 3 हैं। तो उनमें तीनों में से आप किस तरह मानते हो, आप किससे लड़ाई है आपकी? हमारी तो बराबरी ही नहीं है, सच्चाई तो ये है। हमारे को पूरे समाज ने एकजुट होके और हमारे ऊपर समर्थन किया है, उनके साथ तो हमारी बराबरी ही नहीं है। परमात्मा की तरफ से हम विजयी है। तो जो बुजुर्गों की टीम है पूरी साथ है यहाँ ये पर, साथ जो है, देख रहे हैं। हाँ ये साथ है। हमारे बुजुर्ग हमारे पिता समान है, मैं इनकी इज्जत करता हूँ और मैं इस लायक समझा इनको। महिलाओं की बात करूं मैं, पानी लेने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। एक आपका कुआं है, शायद एक ही रह रहा होगा यहाँ गांव गुआंढ में, जिसका पीना पानी पीने लायक है। बहुत दूर दूर से पानी लेना पड़ता है, समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो उसके लिए क्या कदम उठाए जाए? ये मेन समस्या है हमारे पेयजल की। जो वाटर वर्क्स है वो भी बिल्कुल जर्जर हालत में है ना। समस्या, लाइनिंग की समस्या बहुत ज्यादा है। तो मैं प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि हमारे को ये पद दिया और भगवान हमारे को इस पद पर रखे, तो हम उनसे ये समस्या का समाधान करवाने के लिए अपील करते हैं। खेल की बात करूं मैं, खेल स्टेडियम नहीं है, बच्चों को रोड पर प्रैक्टिस करने के लिए जाना पड़ता है। तो अगर जनता आपको मौका देती है भैणी चंद्रपाल की, तो स्टेडियम बनवाने के लिए खिलाड़ियों के लिए क्या सुविधा की जाएगी? खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम की समस्या है, वो मेन समस्या है। उसको दूर करने के लिए हमारे भाईचारे को इकट्ठा करके और उस समस्या को रखेंगे, और प्रशासन से भी ये समस्या रखेंगे कि हमारे इंटरनेशनल लेवल के बच्चे हैं हमारे। जैसे मूंगा पहलवान है, वो इंटरनेशनल का कबड्डी का प्लेयर है, और इसलिए और भी बच्चे उससे प्रोत्साहित होते हैं कि हम भी ऐसे ही बने उसकी तरह। तो ये समस्या हम दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो दर्शक साथियों मैं आपको बता दूं, जो भैणी चंद्रपाल गांव है, यहाँ पर युवा है जो बहुत ज्यादा संख्या में। आप सुबह 4 बजे इस रोड का सफर करोगे तो पता चल जाएगा कितने बच्चे, सैकड़ों बच्चे सुबह प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। और एक बात और इस गांव की मैं बता दूं, लगभग यहाँ पर जो देश सेवा के लिए, फौज की बात हो, आर्मी की बात हो, बीएसएफ की बात हो या डीएसएसबी की बात हो, देश सेवा के लिए जो भैणी चंद्रपाल के युवाओं का जज्बा वो देखते ही मिलता है। लगभग सबसे ज्यादा संख्या में मैं M24 की बात करूं या हरियाणा की बात करूं, तो सबसे ज्यादा फौजी यहाँ पर मिलेंगे भैणी चंद्रपाल गांव में। तो एक स्टेडियम की जो मांग है वो बिल्कुल मान्य है, क्योंकि यहाँ पर जो खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस की बात और रोड पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो शिवराज पहलवान है, खासा अनुभव उनके पास है खिलाड़ियों के लिए, वो खुद खिलाड़ी रहे हैं इसलिए उनके पास अनुभव है। तो स्टेडियम की मांग अगर इनको जनता मौका देती है तो जरूर ये इसको उठाएंगे। क्यों, तो जो 12 तारीख को चुनाव होना है, तो क्या मानते हैं जो जनता का जो फैसला होगा, आप क्या कहना होगा? जनता का फैसला सर्वमान्य होगा, जो होगा विजय श्री होंगे और
वो परमात्मा की तरफ से मान्य होगा हमारे को। और एक भाईचारा बना रहे, कोई लड़ाई झगड़ा न हो, हम इसलिए अपील करते हैं गांव से, पूरे समाज से कि शांति प्रिय मतदान करें, यही हमारी इच्छा है। तो बहुत बढ़िया शिवराज पहलवान ने बोलिए भाई, चुनाव की जंग है, भाईचारा भाईचारे की जंग है, ये एक खेल है, इसको प्रेम की भावना से खेलो, ना कि ऐसा काम करो भाई भाईचारा बिगड़े। मैं भी मतलब लोगों का अपील करूंगा भाई, यो खेल को खेल की भावना से खेलो, जिसने वोट जीत डालनी है डालो, लेकिन अपना चुनाव के चक्कर में भाईचारा खराब मत करना। महिलाओं की भागीदारी से हम भी दूर नहीं रह सकते, महिलाओं का काफी हाथ होता है, चाहे महिला की बात सुनती है तो आप देख सकते हैं काफी संख्या में महिलाएं मौजूद है जो शिवराज पहलवान के चुनाव प्रचार में लगी हुई है। तो इनसे भी हम बातचीत कराएंगे भाई, जो शिवराज पहलवान पे उन पर भरोसा जताया है, क्या खासियत उनमें लगी, क्यों उन पर भरोसा किया कि शिवराज पहलवान चुनाव लड़ रहा था ही उनका सही लड़ रहा बेटा, और जितावांगे, पूरा आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद से कति जिता कर छोड़ देंगे। क्या खासियत है? सारी खासियत है, सुख दुख में साथ खड़ा रहा जमा, आरी बीमारी में ठा ले जा सब दे मेरा बतामते, और इतना फालतू क्या सुख होगा बेटा का, यो सुख से बेटा। बहुत बढ़िया ताई ने बताई भाई, सुख दुख में शिवराज पहलवान साथ रहे है, इनकी समस्या सुने है, सुख दुख में चाहे हरी बीमारी हो उसमें साथ रहे है, इन तक पूछे है, आशीर्वाद लेंदा रहे। ताई क्या खासियत है? तू भी बता दे ताई। मेरी जान दुख तो और हमारी चाची ताई है भाई, उनसे पूछेंगे। ताई राम राम। राम राम। क्या इकट्ठे हो रहे हो? हम क्या तो रहे शिवराज खाते रहे, जिताओगे? हाँ जितावांगे, पूरा आशीर्वाद है? पूरा अच्छा, हाँ हमारा पूरा आशीर्वाद पूरा है, ध्यान रखे, पूरा ध्यान रखा हमारा। क्या खासियत है इसमें? इसमें सारी ये खासियत है, बढ़िया तो बढ़िया। हाँ किस लिए आ रहे हो? किस लिए आ रहे हैं? जतान खाते रहे, हाँ बनान खाते रहे। अच्छा हैं हमारा काम बना का जब तक इकट्ठे हो रहे हैं सारे, सबका गपाव है, सबके काम करे, पूरा विश्वास है जमा गेल बैठ कर देख ले कचाल का, हमने सारे डाल देख रहा क्या इतना बढ़िया है, इतना कुछ दाय पाओगा। हम तो कोई धन्यवाद की जिंदगी ला रहे हो बने, हमारे काम भी पूरे हो, हम तो आस कर रहे हैं इस पर, ऐसा होना चाहिए, बनना चाहिए जो। अच्छा हाँ तो बहुत बढ़िया भाई, ताई और ने बताई जो शिवराज पहलवान है उनकी सपोर्ट में आए, उनको आशीर्वाद देने आए हुए हैं। हाँ तो राम राम ताई। राम राम भाई, बहुत बढ़िया छोरा है भाई, शर्म माननीय बालक से भाई, खूब बढ़िया काम करेगा, लाइक बालक से भाई। तो आपका बीच में रहा है सुख दुख में? हाँ खूब सुख दुख में खूब बीच में रहा, सब न बुझा है। 12 तारीख पीपी ठोक दोगे? कुछ ठोक देंगे, कब तो दो। अच्छा हाँ दो फिर गुस्ताखी ना करियो भाई, कदे गुस्ताखी कर लठ बता दो, उसकी गला बराबर बतावांगे, ले बताइए छोड़ देंगे इनका, हमारी गला 2 वाक्य हो लिए रोड़ा करके अरे राजे हैं, अरे इनका हटा गया बच्चे ने जता के मारना गए, गला लठ खा जाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, गर्म मिजाज की ताई पाई भाई, बहुत बढ़िया बात तुमने बताई भाई। देखो भाई मैं बता दूं, जो महिलाएं हैं बुजुर्ग महिला, उनके बिना कुछ नहीं भाई, आशीर्वाद उनका बना रहेगा तो सफल होगा कार्य इनका। जो शिवराज पहलवान जी है उनकी सपोर्ट में राम राम। राम राम। इनका हमारे काका न जिताने की कोशिश पूरी करांगे, धन्यवाद करांगे इसका। और पीपी न खाली निरंजन 2 वाक्य हो लिए, दोनों गलत कर दे, एक वोट पर रख दे, इनकी बार नहीं सी गलती होगी। और यो तो सब क्या साथ देगा, गंदकी इतनी चढ़ी गड़ी है, यो बन गया तो हमारी गंदगी दूर हो जाएगी। हमने देखा हम पानी लेने कुआ पर जाओ दूर समर्सिबल होगा जमा, ईब जावा, हाँ ईब नहीं जावांगे, इसका बना अच्छा गंदगी नहीं चढ़ेगी, पानी मांगने नहीं जावांगे। निशान भी हेडपंप का रहा है, हाँ निशान हेडपंप पे लावांगे जमा, मोर पीपी ठोक के दे, हाँ पानी दे देगा, पक्की जचा है, सब क्या है मौजूदी है, सब क्या है मैं रात न ठाले जाई बेरा कर दे, रात न ठाके बाज लिया मैंने। तो आपकी बात सही है। तो जितनी भी मैं तो यह कहूंगा, जितनी महिलाएं बैठी हो हम चाची ताई, इसे संख्या में सारा गांव मांड का वोट मांगनी पड़ी, जब बेड़ा पार होगा कर जाएंगे, कल से शुरू करांगे, कल सुबह
11 बजे मौजूद हाँ सारी जाओगी? जमा सारी जाओगी ताई? जाओगे सारे जाओगी? तो बहुत बढ़िया बात महिलाओं ने, हमारी ताइया ने बताई भाई। जो शिवराज पहलवानी खासियत है, इनका बीच मरव है, चाहे सुख की बात हो, दुख की बात हो, चाहे हरी बीमारी की बात हो, तो जो शिवराज पहलवान पर इन भरोसा जताया है, मैं भी उम्मीद रखूंगा अगर जनता उनको मौका देती है तो इन बुजुर्ग महिलाओं का ध्यान विशेष रूप से रखा जाए, इनका आशीर्वाद बना रहे तो वह जरूर सफल होगी। हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ है, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। वही 12 तारीख को किसकी पीपी भरी पाओगी, किसी की खुली पाओगी। और किसी का सवाल शिवराज पहलवान तय है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दियो, और उम्मीदवार तय के सवाल करना है वो भी था वो कमेंट बॉक्स में लिख दियो। आने वाले उम्मीदवार तय और भाई बीच में भी शिवराज पहलवान तय इन चाची ताइया था, इन तभी हम बीच बीच में मिलते रहेंगे, बातचीत करांगे। इन तभी को सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दियो भाई, इन तब पूछांगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।